डॉक्टर अनिल उपाध्याय, सह आचार्य व्यवसाय प्रशासन विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज हम एमकॉम उत्तरार्ध के विद्यार्थियों के लिए व्यूहरचनात्मक प्रबंध के संदर्भ में आगे कुछ इस विषय को जानने का प्रयत्न करेंगे। पूर्व में हम इस बात को देख चुके हैं कि व्यूहरचनात्मक प्रबंध क्या होता है। आज हम इसके बाद इस बात को देखेंगे कि व्यूहरचनात्मक प्रबंध का आशय क्या है। हम इस बात को अभी तक जान चुके हैं कि प्रत्येक संगठन के अंदर निर्णय लेना और उन लिए गए फैसलों को असली जान तक पहुंचाना भी बहुत आवश्यक होता है और यह काम व्यूहरचनात्मक प्रबंध के द्वारा ही संभव होता है। व्यूहरचनात्मक प्रबंध के आशय को समझने के लिए इसमें यह स्पष्ट किया जाता है कि एक समग्र संगठन के लिए हम निर्धारित उद्देश्यों की हम प्राप्ति कैसे कर पाएंगे। तो एक समग्र संगठन के लिए किस प्रकार के हम उद्देश्यों को निर्धारित करें, क्योंकि समग्र संगठन का जो भी विकास होगा वो निर्धारित उद्देश्यों पर आधारित होता है और उनकी प्राप्ति के लिए किस प्रकार की व्यूहरचनाओं की आवश्यकता होती है और उनसे संबंधित अन्य कौन कौन सी क्रियाओं को अपनाना होता है। क्योंकि हम जब किसी भी संगठन का एक समुचित विकास और विस्तार करना चाहते हैं तो इस बात की सबसे बड़ी आवश्यकता होती है कि सबसे पहले उद्देश्यों को निर्धारित किया जाए। क्योंकि जब उद्देश्य निर्धारित हो जाते हैं तो हमारा मार्ग निश्चित हो जाता है और हम उस निश्चित अग्रसर उसी और होने लग जाते हैं। इसलिए इस बात की सबसे बड़ी आवश्यकता होती है कि व्यूहरचनात्मक प्रबंध के अंतर्गत सबसे पहले उद्देश्यों को सबसे पहले किया जाता है निश्चित, और इसके बाद में ये बात बहुत आवश्यक होती है कि उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार की व्यूहरचनाएं भी हमारे पास उपलब्ध होती हैं, लेकिन उन उपलब्ध विभिन्न प्रकार की व्यूहरचनाओं में से श्रेष्ठ व्यूहरचना का चयन किया जाना भी आवश्यक होता है। इसलिए एक सही व्यूहरचना को भी हमको इसमें फैसला होना होता है और व्यूहरचना के साथ साथ हमको ये भी देखना होता है कि पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अन्य कौन कौन सी क्रियाओं की आवश्यकता होगी, तभी उस संगठन का समग्र विकास और विस्तार संभव होता है और वह संगठन अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में जो भी उसके अपने लक्ष्य बनाए गए उन लक्ष्यों को प्राप्त करना उसके लिए संभव होता है। इसके अंतर्गत इन बातों को भी शामिल किया जाता है कि यह एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। क्योंकि व्यूहरचनात्मक प्रबंध एक प्रबंधक के लिए, एक संगठन के लिए नितांत आवश्यक होता है और यह उस संगठन की अवधि के लिए न केवल प्रारंभ के अंदर बल्कि जब संगठन का विकास होता है, विस्तार होता है, तो हर समय पर इसकी आवश्यकता होती है और इस आधार पर इसकी ये विशेषता बन जाती है कि यह एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। यह किसी समय विशेष पर नहीं की जाती, वरन प्रतिदिन प्रति समय इस बात की आवश्यकता होती है। इसमें इस बात को देखा जाता है कि एक संगठन कहाँ है, क्योंकि संगठन जहाँ पर होता है, एक सफल संगठन वो होता है जो संगठन अपने आप को आगे बढ़ा के ले जाए। तो इसलिए सबसे पहले इस बात को जानना आवश्यक होता है कि एक संगठन कहाँ है और भविष्य में उसको कहाँ जाना है। क्योंकि जब इस बात को हम निश्चित कर लेंगे तो वह सब संभव व्यूहरचनात्मक प्रबंध के द्वारा संभव होता है कि हम एक संगठन के रास्ते को हम देख लें, आज की उसकी स्थिति को अच्छी तरह से पहचान लें और भविष्य में उसको हमको कहाँ ले जाना है, उसके लिए हमको क्या क्या प्रयास करने होंगे, इस बारे में भी हमको विचार करना होता है। दूसरी बात इसके अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण ये आती है कि पथ का फैसला करना भी आवश्यक होता है कि आखिर हम जब संगठन को कहीं ले जाना चाहते हैं तो उसका रास्ता क्या होगा, उसकी तकनीक क्या होगी, कौन से माध्यमों को हम अपनाएंगे। इसलिए पथ का निर्णय भी लेना बहुत आवश्यक होता है। तो इसमें हमको ये चीज़ को देखना होता है कि आखिर हम वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे, क्योंकि जो भी लक्ष्य हमने पूर्व में बनाए हैं, हम अपने संगठन को वहाँ पर ले जाना चाहते हैं, अपने संगठन का समग्र विकास करना चाहते हैं, श्रेष्ठ व्यूहरचनाओं के द्वारा हम इन सब बातों को तय करते हैं कि हमारा संगठन आखिर कहाँ पर जाएगा। तो इस बात की सबसे बड़ी आवश्यकता होती है कि हम सही तकनीक को अपनाएं, सही मार्ग को अपनाएं। क्योंकि काम सभी लोग करते हैं, लेकिन जब तक सही तकनीक को हम नहीं अपनाएंगे तब तक हम अपने सही लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिए पथ के बारे में भी फैसला लिया जाना बहुत आवश्यक होता है कि हम कौन से मार्ग पर चलेंगे जिससे कि हम अपने लक्ष्यों पर आसानी के साथ पहुंच जाएं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो व्यूहरचनात्मक प्रबंध है
यह एक संगठन के लिए बहुत ही आवश्यक प्रक्रिया है। और इसके अंतर्गत दो बातें हमने और जान ली कि यह एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, और इसके अंतर्गत ये भी देखते हैं एक संगठन कहाँ है, कहाँ पर जाना है और उसका मार्ग क्या होगा। धन्यवाद।